आजादी की लड़ाई 90 साल चली, पर यह लड़ाई सिर्फ कुछ ही लोगों ने लड़ी थी। बाकी सब तो सत्ता के भूखे थे। गांधी जी बुरे नहीं थे, लेकिन अगर वो अपनी अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं रहते तो भारत 35 साल पहले ही आजाद हो जाता। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने स्वतंत्रता वीर सावरकर के टीजर का रिएक्शन रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि भाई, आज हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी का जयंती है। तो भाई, आप उनके लिए भैया 2 शब्द कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो दोस्तों, फाइनली आज वीर सावरकर की जयंती पर भाई उस फिल्म का टीजर हम लोगों के सामने आ ही गया, जिसको लेकर घोषणा भैया 2 साल पहले की गई थी कि भाई वीर सावरकर की लाइफ पर एक फिल्म बनेगी, जिसमें नजर आएंगे बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक, यानी कि रणदीप हुड्डा। और भाई, रणदीप हुड्डा की आने वाली इस फिल्म का नाम होगा स्वतंत्रता वीर सावरकर। तो दोस्तों, वाकई में आज जिस तरह से इस फिल्म के टीजर को पूरी दुनिया के सामने रखा गया है, इसको देखने के बाद मैं आप लोगों से एक बात शुरू में ही कहना चाहूंगा कि भैया ये फिल्म जब सिनेमा घरों में आएगी तो भैया कई सारी सच्चाइयों के साथ भैया कई सारे विवाद भी लेकर आएगी। और भाई, इस फिल्म के साथ कई सारे विवाद क्यों आएंगे, इस बात को आप समझ सकते हो इस फिल्म के टीजर के माध्यम से। यानी कि भैया, जब आप इस फिल्म के टीजर को देखोगे और भैया इस टीजर में जो संवाद आपको सुनने को मिलेगा, उसको देखने के बाद आप ये बात समझ जाओगे कि भैया इस फिल्म के माध्यम से किन किन महान हस्तियों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि भैया इतिहास के पन्नों में जो सच्चाई अभी तक दबी हुई थी, उसको इस फिल्म के माध्यम से कुरेदने की कोशिश की गई है। तो भाई, कैसा है स्वतंत्रता वीर सावरकर का यह टीजर, चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने स्वतंत्रता वीर सावरकर के इस टीजर का रिएक्शन रखूंगा, उससे पहले मैं आप लोगों से ये बात शुरू में ही कह देना चाहूंगा कि भाई ये फिल्म उन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली है जो कि भैया वीर सावरकर को स्वतंत्रता वीर मानने से इनकार करते आए हैं। यानी कि भैया उनके अनुसार तो वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे ही नहीं। यानी कि भाई, जब आप इस फिल्म के टीजर को देखोगे और इस टीजर के माध्यम से जो वॉइस ओवर आपको सुनने को मिलेगा, उसको सुनने के बाद आप ये बात समझ जाओगे कि भैया क्यों कई लोगों को यह फिल्म पसंद नहीं आने वाली है। यानी कि भाई, जैसे ही इस फिल्म का टीजर हम लोगों के सामने शुरू होता है कि भाई रणदीप हुड्डा की आवाज में ये वॉइस ओवर हम लोगों के सामने आता है कि आजादी की लड़ाई 90 साल चली, मगर ये लड़ाई कुछ लोग ही लड़ रहे थे, बाकी सब तो सत्ता के भूखे थे, सत्ता के भूखे। गांधी जी बुरे नहीं थे, लेकिन वो अपनी अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं रहते तो ये आजादी हमें 35 साल पहले ही मिल चुकी रहती। यानी कि भाई, इस वॉइस ओवर के माध्यम से जो मैसेज पूरे इंडिया को देने की कोशिश की गई है इस फिल्म के टीजर के माध्यम से, भैया इस वॉइस ओवर से, ये डायलॉग से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं मेरे भाई। मेरा भी ये मानना है कि भाई, जब हमारे देश में स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, स्वतंत्रता की लहर चल रही थी, तो भैया अगर उस वक्त ये लहर भाई भगत सिंह के साथ जुड़ी रहती, भैया सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ी रहती, तो हमारे देश को आजादी भैया बहुत पहले मिल गई होती मेरे भाई, बहुत ही पहले। मेरा मानना यह है कि भाई, अगर उस वक्त भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भैया ब्रिटिश सेना जो है वो अगर हार नहीं रही होती ना पूरे विश्व में, तो आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम ही रहते मेरे भाई। यानी कि भैया ये तो मजबूरी थी अंग्रेजों की कि भैया वो भैया अपने कंट्री में सुरक्षित पहुंचना चाहते थे उन सभी जगहों से जहां पर उनका राज हुआ करता था।
एक वक्त ब्रिटिश साम्राज्य को लेकर यह बात कही जाती थी कि भाई ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता था। तो भाई ये बातें ब्रिटिश साम्राज्य को लेकर क्यों कही जाती थी? तो भैया वो इसलिए कही जाती थी कि भैया अगर एक कंट्री में सूर्य अस्त होता था तो दूसरी कंट्री में उस वक्त सूर्य उदय हुआ रहता था मेरे भाई। यानी कि भैया कहीं ना कहीं सूर्य उगा रहता था और वहां पर ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य हुआ करता था। इसी वजह से ब्रिटिश साम्राज्य को लेकर यह बात कही जाती थी कि भैया ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। और भाई ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कब से अस्त होना शुरू हुआ? तो भैया जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश साम्राज्य का पतन पूरे विश्व में होने लगा तो भैया ब्रिटिश साम्राज्य खुद ब खुद भैया उन सभी कंट्रीज को छोड़कर भैया सिमटने लगी थी इंग्लैंड में जाकर, जहां से वो निकलकर पूरे विश्व पर राज करने के लिए चले थे मेरे भाई। यानी कि भैया ये बात बिल्कुल गलत नहीं है जो कि इस टीजर के माध्यम से पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की गई है कि भाई ये जो आजादी की लड़ाई उस वक्त हमारे देश में चल रही थी ना भैया, वो कुछ लोगों के द्वारा ही लड़ी जा रही थी, बाकी सब तो सत्ता के भूखे थे। और भाई उनको आज भी इस देश के द्वारा बहुत कुछ दिया जा रहा, बस इसीलिए क्योंकि भैया इनके पूर्वजों ने भैया हमारे देश को आजाद करवाया था। बाकी भाई जिन लोगों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी जानों की आहुति दी थी, उन लोगों ने क्या दिया था मेरे भाई? यानी मैं बात कर रहा हूं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने जो अपनी जान की आहुति दी इस देश को आजाद कराने के लिए, उन लोगों का योगदान कुछ भी नहीं था। यानी कि भाई स्वतंत्रता वीर सावरकर जब सिनेमा घरों में रिलीज होगी तो भैया इस फिल्म के साथ कई सारी कंट्रोवर्सीज भी सिनेमा घरों में आएगी और इस फिल्म को लेकर विवादों का बाजार काफी गर्म रहेगा, क्योंकि भैया इस फिल्म के माध्यम से ऐसी कई सारी चीजें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की जाएगी जो कि भैया अभी तक इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं दबी हुई है। दोस्तों वाकई में फिल्म का टीजर बहुत ही जबरदस्त है और इस फिल्म में जिस तरह का परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं रणदीप हुड्डा, उसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से आज ही ये बात कहना चाहूंगा कि भाई अगर इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म का मेकिंग बहुत ही जबरदस्त रहता है तो भैया इस फिल्म के माध्यम से रणदीप हुड्डा को नेशनल अवार्ड मिलना तो भैया पूरी तरह से तय है मेरे भाई, पूरी तरह से तय है। यानी कि भाई इस फिल्म को बहुत ही बेहतरीन लेवल पर बनाया गया है और इस फिल्म का मेकिंग भी बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहा है। और भाई इस फिल्म में भैया रणदीप हुड्डा का परफॉर्मेंस भी बहुत ही शानदार नजर आ रहा है और उसके साथ भैया इसके जो डायलॉग है ना वो भी बहुत ही जानदार है मेरे भाई। अंत वाला जो डायलॉग है ना मुझे वो काफी पसंद आया था। मूल्यवान तो सोने की भी लंका थी, लेकिन बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या फिर ब्रिटिश का राज, दहन तो होकर रहेगा। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा कि स्वतंत्रता वीर सावरकर का ये टीजर आपको कैसा लगा। और भाई इस टीजर के माध्यम से जो बातें हमें बताई गई है वॉइस ओवर के माध्यम से, उसको सुनने के बाद आपको भी ये लग रहा है कि नहीं कि भैया जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी तो भैया ये फिल्म कई सारे विवाद अपने साथ सिनेमा घरों में लेकर आएगी, यानी कि ये फिल्म कई लोगों को पचने वाली नहीं है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि आरएम जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।